हेलो साथियों, नमस्कार। बीएसटीसी के सभी साथियों को नमस्कार। जो 2025 में एसटीसी डीएलएड में जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए तो 2024 का जो पेपर है, 2024 का जो पेपर हुआ पिछले साल, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पेपर बना था। ठीक है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। इसमें सबसे अधिक जो नंबर लाने की जो सिफारिश, जो नंबर ला सकते हो अपन, राजस्थान जीके, हिंदी और रीजनिंग में सबसे अधिक नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये पेपर रहा था पिछले साल। तो हम राजस्थान जीके से शुरू करेंगे कि जीके इसमें किस प्रकार पूछा गया था। तो हम जीके से शुरू करेंगे। ठीक है, जीके में प्रश्न पूछा गया, अपने जो प्रश्न था जीके में, ठीक है, 51 नंबर का जो प्रश्न था वो पूछा गया था। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण के बारे में पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य विधानसभा जो है, अपने विधानसभा का 200 सीटें हैं। इस 200 सीटों में से लगभग अपने 34 सीटें जो हैं वो अपने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो इसका आंसर सियार होगा, क्योंकि सियार लोकसभा 25 सीटों में से 3 लोकसभा सीट तो अनुसूचित जनजाति के लिए और सियार सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना प्रश्न रहा वो रहा 52वां। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो है 52 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील पूछ रहे हैं 42% लगभग कृषि और उससे जुड़ी हुई जनसंख्या जो है राजस्थान की कार्यरत जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या। 53 नंबर का था, निम्नलिखित में से कौन सा जो किला है वो कुंवारा के किलों के नाम से जाना जाता है। आप जानते हो इस किले के बारे में, जानते हो तो बंदूर का किला, ये बाला किला, तो बाला किला फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रकार से राजस्थान जी के नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल वे में ही पूछा जाता है, कोई इतना विशेष प्रश्न जो है नहीं पूछा जाता। 53 नंबर का प्रश्न, 54 नंबर का जो आपका पेपर था, प्रश्न था, महाकवि मार्ग द्वारा रचित शिशुपाल वध। आपको पता है शिशुपाल वध की जो रचना है, शिशुपाल वध की जो रचना है, शिशुपाल वध की रचना जो है महाकवि मार्ग ने की थी। ये 8वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। और पता है होना चाहिए कि महाकवि मार्ग को राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं और इनका संबंध भिनमाल से था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न था वो था अपने 52 नंबर का, 55 नंबर का प्रश्न पूछा गया। ठीक है, 55 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, 55 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न था कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी धर्मावलंबी वाली जनसंख्या, मतलब प्रथम नंबर पर हिंदू, दूसरे नंबर पर मुस्लिम, तो तीसरे नंबर पर अपना कौन हो जाएगा, जैन हो जाएगा। ठीक है, इनकी जनसंख्या अधिक है, आबादी। ठीक है, इसके अलावा जो प्रश्न था अपना 56 नंबर का जो प्रश्न है, 56 नंबर का जो है, भारत के संविधान में, भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, 356 के अंतर्गत राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उन सबसे पहले, ठीक है, 1967 में लगा था। इसके अलावा 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजी सैनिक छावनी। आपको पता है कि 6 सैनिक छावनी थी राजस्थान में, जिसमें ये शाहपुरा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। पता होना चाहिए, सैनिक छावनी, कोई सैनिक छावनी जो है वो नहीं थी अपने शाहपुरा में। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कोई सैनिक छावनी नहीं थी। 58 नंबर पर था, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर रेलवे स्टेशन पूछा जा रहा है, तो इसमें झालावाड़ होना चाहिए लगभग, मेरे से पता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो 59 नंबर का प्रश्न था, मिर्जा राजा, ठीक है, मिर्जा राजा के रूप में राजस्थान के जो जयपुर रियासत थे वहाँ के राजा
मिर्जा राजा, मतलब जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि थी और जय सिंह द्वितीय को स्वई की उपाधि प्राप्त थी। तो मिर्जा राजा इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, जय सिंह, जिन्हें मिर्जा राजा की उपाधि अपने शाहजहां ने दी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से 57 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अलवर में मेवाती बोली जाती है, झुंझुनू में शेखावाटी बोली जाती है, बिलकुल बोली जाती है। भरतपुर में ढूंढाड़ू नहीं बोली जाती, क्योंकि जो ढूंढाड़ी जो भाषा है ना, ये भरतपुर में नहीं, भरतपुर में खुद मेवाती ही बोली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जैसे जयपुर, टोंक, इन क्षेत्रों में बोले जाते हैं। तो झालावाड़ा में आड़ती, ये राइट है, इसका आंसर सी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, वो प्रश्न जो था वो था राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? देखो कितना नॉर्मली प्रश्न पूछा, राजस्थान का कौन सा भाग जो है रेगिस्तानी है। आपको पता है कि पश्चिमी भाग, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसको हम रेगिस्तान कहते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफा है? आपको पता है कोलवी की गुफा झालावाड़ा में, कहाँ पर है कोलवी की गुफा? झालावाड़ा में। इसके अलावा 63 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है। आपको पता है गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को शुरू होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि गणगौर जो है चैत्र माह में मनाए जाते हैं। इस प्रकार से आपका पेपर मेरे लिए तो बहुत अच्छी प्रकार से है। ठीक है, नॉर्मल है, आपने इधर उधर से पढ़ा रखा है तो राजस्थान जीके में, ठीक है, 7 मतलब आप 45 तो आराम से कर सकते हो, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है, बाकी हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न था वो किस प्रकार था? बम नृत्य के बारे में था कि बम नृत्य निकटता से किन जिलों में, ये पेपर 2024 का है जो इसके हिसाब से आपको तैयार करनी है। ठीक है, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? तो बम नृत्य का संबंध किससे है? आपको पता है कि बम नृत्य का संबंध अपने कहाँ पर है? अलवर भरतपुर क्षेत्रों में, मेवात क्षेत्र में किया जाने वाला बम रसिया नृत्य है। ये बम रसिया भी आ सकता है और बम भी आ सकता है, दोनों नाम आ सकता है। ठीक है, इनका संबंध अलवर भरतपुर से। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से 65 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र है? यानी राजस्थान के ये प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, यानी ये प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? जैसे पूछे गए प्रश्नों में से ही वापस आ रहे। तो आप अधिकांश, ठीक है, अपने राजस्थान में एग्जाम होते हो तो वहाँ के पेपर देख ले, तो बहुत सारे 10 पेपर तो आप पूरे कर सकते। देखो, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में पूछा जाए, आपको पता है कि जमनालाल बजाज राजस्थानी क्रांतिकारी और मतलब कि स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जमनालाल बजाज को ही हम लोग क्या कहते हैं? राजस्थान के महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में। विजय सिंह पथिक एक किसान, ठीक है, नेता थे। इनका मूल नाम भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक भी महत्वपूर्ण रहे हैं, बिजलिया किसान आंदोलन से जुड़े। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के जयपुर रियासत से संबंधित स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके साथ ही हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। इसके अलावा माणिक्य लाल अपने प्रजामंडल से जुड़े हुए, कहाँ? उदयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर का, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? यानी राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ नसीराबाद से हुआ था। पता है, नसीराबाद से, नसीराबाद छावनी से ये विद्रोह जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो नसीराबाद से ही ये विद्रोह क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। तो नसीराबाद हो जाएगा। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? अब ये उष्ण कटिबंध पूछ रहा है, तो वैसे तो राजस्थान उष्ण कटिबंध में नहीं आता, तो कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र कटिबंध, उष्ण कटिबंध आता है ना। तो हम कहाँ लेंगे? जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर दिया हुआ है तो बांसवाड़ा डूंगरपुर को कहना है, क्योंकि कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है उसके आसपास का क्षेत्र कटिबंध से उष्ण कटिबंध
तो वैसे समाप्त होता है। शीतोष्ण कटिबंध में राजस्थान स्थित है, ठीक है। तो उपोष्ण कटिबंध में राजस्थान पूरा का पूरा स्थित है। इस प्रकार से 68 नंबर का निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह, देखो अभी विजय सिंह पथिक का बिजुलिया किसान आंदोलन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इनसे प्रश्न जरूर आता है। तो राजस्थान से नहीं है, देखो इन्होंने तरुण राजस्थान निकाला, फिर ये बंद हुआ तो राजस्थान केसरी निकाला, ठीक है। ये 1920 में निकाला, केसरी निकाला, फिर 22 में तरुण निकाला, फिर नवीन राजस्थान निकाला। राजस्थान ज्योति नामक जो पत्र है वो अपने जो है ये विजय सिंह प्रतीक से संबंध नहीं रखता, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न था वो था कौन सा था, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह प्रतीक से नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया। आपको पता है कि भैरों सिंह शेखावत राजनीतिज्ञ की राजनीति में राजस्थान और सेंटर जो केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में बड़े नेता के रूप में रहे लंबे समय तक। तो हम कह सकते हैं कि भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी रहे, विधानसभा में प्रोटेप स्पीकर के रूप में भी रहे, लेकिन ये उपराष्ट्रपति तो नहीं हो रहे थे ना, उपराष्ट्रपति के पद पर शायद नहीं रहे। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न है सिंपल ही प्रश्न है, सिंपल वे में प्रश्न पूछा जाता है, कोई इतना विशेष नहीं पूछा जाता, ठीक है। निम्नलिखित में से किस 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता। तो कौन सी नदी राजस्थान से नहीं, जैसे बनास नदी राजसमंद के आसपास मतलब राजस्थान से निकलती है, बाणगंगा भी अपने राजस्थान से निकलती है जयपुर से, ठीक है। काली सिंध नदी और बांडी नदी, देखो बांडी नदी पाली से निकलती है, काली सिंध नदी भले ही काली सिंध नदी राजस्थान में बहती है, लेकिन ये बनास संबल की सहायक नदी है जो बाहरा होकर के यहाँ पर संबल में जाकर के मिलती है। काली सिंध यहाँ पर परियोजना भी झालावाड़ में स्थित है, आपको पता होगा, लेकिन ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है काली सिंध नदी। तो आपका आंसर सी नंबर का राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है 71 नंबर का, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो राजस्थान के संविधान, भारत के संविधान में राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित 30 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 30, क्योंकि अपने जो संवैधानिक अमेंडमेंट है, ठीक है, कौन सा है, तो अपना 12वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इस 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कहा गया है कि जितनी भी विधानसभा सीटें होगी या लोकसभा सीटें होगी उसके 15% लोग ही क्या बनेंगे, विधानसभा अध्यक्ष मतलब मंत्री परिषद में टोटल मंत्री हो सकेंगे। तो अपने राजस्थान में 200 सीटें, कितनी सीटें राजस्थान में 200 सीटें, तो 200 सीटों का 15% आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 0 से 0 गए, 2 एकम 15 एकम 15 30, तो इस प्रकार से आपके 30 मंत्री ही हो सकता है। तो राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। इसी प्रकार 72 नंबर का जो प्रश्न पूछा, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट का कारखाना, देखो ये लगभग हर एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आता है, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी आता है, ठीक है। राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना बूंदी के अंदर लगा था, लाखेरी के अंदर, ठीक है। कहाँ लगा था, ये देखो ये लाखेरी लिखा हुआ है, ये लाखेरी बूंदी में लगा हुआ था, पहला कारखाना लाखेरी बूंदी में शायद 1916 के आसपास लगा था ना, 1932 में ऐसा कोई लगा था। लेकिन घोटन, ये नागौर के अंदर स्थित है घोटन, आपको पता है यहाँ पर भी सीमेंट का कारखाना, लेकिन सफ़ेद सीमेंट का आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान में एकमात्र सफ़ेद सीमेंट का कारखाना, तो घोटन नागौर कर लेना है। और सबसे बड़ा कारखाना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ वाला काम कर रहा है, और सीमेंट में उत्पादित जिलों में सबसे अधिक उत्पादक वाला जिला भी चित्तौड़गढ़ करके आना है, ठीक है। एक प्रश्न से आप इतने प्रश्न याद कर सकते हैं, ध्यान से पढ़े तो ले सकते हैं, ठीक है। फिर 73 नंबर का प्रश्न पूछा है, राजस्थान में शामिला पड़ता क्या। आपको पता होगा कि जो शादी होती है, विवाह होता है, वहाँ पर शामिला नाम के जो प्रथा हैं वो राजस्थान रीति रिवाजों में देखी जाती है। तो इनका संबंध जो है विवाह से होता है। तो डी नंबर आप उत्तर राइट करोगे, ठीक। फिर नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपको देखना है लेवल किस प्रकार आ रहा है, आप कर सकेंगे, ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं।
प्रश्न पूछा है 74 नंबर का पूछा है, बादल महल के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो पहली बात तो पता होना चाहिए कि बादल महल जो है वो कहाँ बना हुआ है। ठीक है, बादल महल, तो बादल महल का निर्माण जो है पेरवा और पत्थरों से हुई है, बिल्कुल राइट हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा, लेकिन ये गैप सागर झील के किनारे स्थित है, राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का है और उदयपुर का शानदार महल है बादल महल। ठीक है, तो बिल्कुल गोरा बादल महल से पूछा जा रहा है शायद ये, क्योंकि बादल महल तो और जगह भी बने हुए हैं। तो ये गैप सागर के किनारे बना हुआ है, वैसे तो ये पूछ रहा है गैप सागर के किनारे बना हुआ है। ठीक है, एक तो ये क्या पूछ रहा है गैप सागर डूंगरपुर का महल है ये भी, इसका मतलब या तो ये रॉन्ग होगा भाई, या तो ये रॉन्ग होगा, ये पूछ रहा है उदयपुर का पूछ रहा होगा, तो उदयपुर का पूछ रहा है तो ये रॉन्ग होगा, और उदयपुर के बारे में नहीं पूछ रहा, उदयपुर में भी बादल महल बना हुआ है, तो ये उदयपुर का शानदार महल गलत हो जाए, क्योंकि गैप सागर झील का है, गैप सागर अपने डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते। 75 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं। राजस्थान की जलवायु के बारे में पूछा जा रहा है, तो राजस्थान की जलवायु सूक्ष्म जलवायु भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, आंध्र। ठीक है, तो इस प्रकार से शुष्क जलवायु देखो कोई सा सही नहीं है, तो शुष्क जलवायु कहाँ, भरतपुर, सवाई माधोपुर, ये तो ठीक जलवायु में पाया जाता है, शुष्क जलवायु में नहीं। आर्द्र जलवायु में इन्होंने कोटा, उदयपुर, राजसमंद को डाला। उप आर्द्र जलवायु में जयपुर, अजमेर, सीकर को डाला, ठीक डाला, लेकिन ये प्रथम ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि शुष्क जलवायु अपने बाड़मेर, नागौर, ठीक है, जैसलमेर, ठीक है, जोधपुर, बाड़मेर, इस प्रकार गंगानगर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, यहाँ पर शुष्क से अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हो, देखेंगे आज, देखने ही तो आए हैं प्रश्न, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है रहा है आपके। ठीक है, राजस्थान जी के अच्छा आया था मेरे हिसाब से, जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी आपको पेपर को एनालिसिस कर लेना। 70 नंबर का जो पेपर था, प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस मंदिर को छुओ, ठीक है, छुओ का मंदिर कहते हैं। आपको पता है कि करनी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? करनी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में बना हुआ है, जो छुओ के मंदिर के रूप में परिचित है, क्योंकि आप यहाँ जाओगे तो अधिक से अधिक छुए देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, जैन माता का मंदिर सीकर में, कैला देवी करौली में, इसके अलावा ये बनवेश्वर धाम पूछ रहा है, यहाँ पर ये बनवेश्वर धाम कहाँ है? अपने बांसवाड़ा में। तो ये अपने पूछ लिया, करनी माता का मंदिर प्रथम आंसर राइट हुआ। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार। अब श्रीलाल जोशी आपके भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं, और ये भीलवाड़ा अपना किसके लिए संबंध रखता है? भीलवाड़ा का शाहपुरा तहसील आपको पता होगी फड़ चित्रण के लिए जानी जाती है। किसके लिए? फड़ पेंटिंग के लिए जानी जाती है। ये शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है फड़ पेंटिंग, और यहाँ के जोशी परिवार श्रीलाल जोशी, ठीक है, ये इस फड़ चित्र के माहिर कलाकार के रूप में आप जान सकते हैं। इन्हें कई पद्मश्री, कई अलंकृत पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। फिर पूछे जाए रानी दादी सीता माता का मंदिर किस जिले में। देखो सती माता का, अच्छा सीता माता सॉरी, ठीक है, सती माता का मंदिर जिन्हें हमें स्थानीय, ठीक है, स्थानीय लोग इन्हें ठीक है रानी दादी भी कहा जाता है। तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो झुंझुनू जिले में बना हुआ। क्या रानी सती का जो मंदिर है वो ए ऑप्शन राइट होगा। इनका मंदिर जो है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। हाँ, ठीक है, इस प्रकार से 79 का प्रश्न आप देख सकते हो। 79 पर क्या पूछा जा रहा है? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा? वीर विनोद ग्रंथ आपका दुका, वीर विनोद ग्रंथ जो है कविराज की उपाधि से संबंधित श्यामल दास, ठीक है, हमने नाम सुना होगा शायद, श्यामल दास, ये श्यामल दास का ग्रंथ है। इनको कविराज की उपाधि भी प्राप्त है, माहिर कवि थे। तो इन्होंने वीर विनोद लिखा, इसमें ये भी लिखा इन्होंने कि मेवाड़ की 84 दुर्ग यदि किसी ने बनाए, उसमें से 32 दुर्ग तो कुंभा जी ने बनाए थे। तो इस प्रकार महाराणा कुंभा के बारे में लिखा। इसके अलावा इसमें ये भी लिखे कि चित्तौड़ के किले का जो निर्माण है वो बप्पा रावल ने करवाया। इसके अनुसार तो बप्पा रावल के बारे में बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वो है
अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है वो 80 नंबर का प्रश्न है। पुस्तक और उसके लेखक को आपको सम्मिलित करना होगा। जैसे हरि के लिए नाटक, देखो अपने हरि के लिए नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था, जो चौहान शासक, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ जिन्हें हमें बिचल देव भी कहते हैं, ये खुद भी एक विद्वान थे, इसलिए हरि के लिए नाटक लिखा। बिल्कुल रसिक प्रिया जो ग्रंथ है, देखो रसिक प्रिया महाराणा कुंभा ने नहीं लिखा था, ये गलत बताया जा रहा है, ठीक है। कैसे इस पर चर्चा करेंगे। बी नंबर पर ये क्या बोल रहा है, गोरा बादल की चौपाई हेमरत्न सूरी, बिल्कुल गोरा बादल की जो चौपाइयाँ लिखी है वो हेमरत्न सूरी ने लिखी है। आनंद विलास हरि भूषण ने लिखा है, तो आनंद विलास हरि भूषण ने लिखा होगा। लेकिन ये रसिक प्रिया पर टीका लिखी थी। रसिक प्रिया जो ग्रंथ है वो महाराणा कुंभा ने नहीं लिखा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना 80 नंबर का प्रश्न देख सकते हो कि राजस्थान में 80 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हो कि राजस्थान के अंदर जो पूछा जा रहा है 80 नंबर का प्रश्न तो आपने देख लिया, ठीक है। 81 देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार की पूछी जा रही है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थानी जो अरावली पर्वत है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिशा में, ऐसा कई ऑप्शन दिख रहा है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, देखो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण उत्तर पश्चिम आ रहा है, दक्षिण पश्चिम का। यहाँ उल्टा पूछे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, देखो ये उल्टा दिख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो बी ऑप्शन राइट होगा। 82 प्रश्न नंबर देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किन पर संपन्न का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान ये पूर्वी राजस्थानी का भाग है, पूर्वी राजस्थान भौगोलिक प्रदेश है उसका भाग है। वैसे आपको पूछा जा रहा है कि छप्पन का मैदान कहाँ फैला हुआ है, तो ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों के समूह को ही हम, उस क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, छप्पन का मैदान कहते हैं। ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य फैला हुआ है, आपको यहाँ पर पूछा गया है, तो इस प्रकार से उत्तर देना। 73 नंबर का जो प्रश्न था, संप सभा की स्थापना किसने की। आपको बताएं कि ठीक है, जनजाति को लेकर के बड़े वैसे भील जनजाति के दो महान नेता हुए, जिसमें गोविंद गुरु गिरी हुए थे, इसके अलावा एक मोतीलाल तेजावत रहे थे। तो यहाँ पर संप सभा की स्थापना तो 1883 के अंदर किसने करी थी, अपने करी थी गुरु गोविंद ने। जबकि जो वो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था वो मोतीलाल तेजावत के समय हुआ था। 1913 की घटना वो है मानगढ़ हत्याकांड वाली, और ये 1983 में संप सभा की स्थापना शिरोई के अंदर गोविंद गुरु जी ने की थी। तो आपको इस प्रकार याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो प्रश्न है जल्दी देखना है आपको, क्योंकि ये जो वीडियो ना वो बड़ा बन रहा है, तो बड़ा बन रहा है तो मतलब इतनी क्षमता नहीं है हमारी, ठीक है। तो इस प्रकार से जल्दी देख सकते हो। देखो 84 नंबर का जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन पूछा जा रहा है, ठीक है। वैसे राजस्थान के अंदर पशुधन 2011 के अनुसार तो पता नहीं, लेकिन इसकी जनगणना होती रहती है, ठीक है। उसके अनुरूप राजस्थान की जो टोटल जो पूछा जाता था वो 19 होना चाहिए, ठीक है, 19.17 करोड़ होना चाहिए। इसमें डाउट है क्या है आप देख लेना। फिर ठीक है, 85 नंबर का जो प्रश्न पूछा जा रहा है, दाबू प्रिंट। अब दाबू दाबने वाला जो प्रिंट होता है ना, दाबू प्रिंट समझते हो आप, मलिर प्रिंट, दाबू प्रिंट, तो इस प्रकार से प्रिंट पूछा जा रहा है। तो दाबू प्रिंट अपने कहाँ का प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट अपना सांगानेर के चित्तौड़ यहाँ का प्रसिद्ध है। जबकि अकोला गांव का जो है दाबू प्रिंट अकोला का थोड़ी प्रसिद्ध है, यहाँ पर अकोला का भी अपने प्रसिद्ध है, मलिर प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अपना एक और प्रिंट आता है वो चित्तौड़ का प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी प्रकार आप नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हो। 78 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन राजस्थान में आगमन हुआ। आपको पता है कि मंडन जो है यह अपने महाराणा कुंभा के दरबारी कवि भी थे, दरबारी शिल्पकार थे। कौन थे, कवि सॉरी, ये शिल्पकार थे जिन्होंने मंडन ने, ठीक है, कुंभलगढ़ के दुर्ग बनाने में हो या कृति स्तंभ बनाने में, इसमें काफी इन्होंने योगदान दिया था। तो महाराणा कुंभा के शिल्पी थे, कौन थे, मंडन। फिर 87 नंबर का प्रश्न है, भारत के बाजार उत्पादन में राज्य की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो भारत के बाजार उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा, बाजरा उत्पादन में। तो देखो राजस्थान हमेशा, बाजरा कभी भी आ जाए, बाजरा आने के मतलब ये होता है कि बाजरे में राजस्थान प्रथम स्थान पर ही रहता है,
किसी भी कंडीशन में पूछा जाए, कोई भी आंकड़ा पूछा जाए, भले 2023 पूछा जाए, 24 पूछा जाए, तो ये अपने किसी भी स्थिति में प्रथम स्थान पर भी ही रहता है आज बाजरा, क्योंकि बाजरा जो है वो अर्ध शुष्क पादप है, जो कि ये जलवायु, इसकी ऐसी जलवायु में ही ये पनपता है, इसलिए ये अधिकांशतः इसकी संभावना रहती है कि ये शुष्क क्षेत्रों में पनपता है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ जो जलवायु है जालोर वाले की, ये जलवायु इसके ठीक है अनुकूल है, इसलिए बाजरे में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। फिर आपको पूछा 88 प्रश्न पूछा कि किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई। राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना जो है ये पूछा जा रहा है, प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना। तो प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना जो है वो शायद जो है 1942 में हुई होगी, ये आप देख लेना, इस प्रश्न में भी डाउट है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर का प्रश्न, जल्दी देख लेना। ठीक है, राजस्थान में निम्नलिखित ठीक है नृ जाति समूह में कौन सा समूह छड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। छड़ी नृत्य कौन करते हैं? कंजर जाति के लोग। ठीक है, कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति करती है। भील नृत्यों में नेजा है, गवरी है, ये इनके वालर है, ये भीलों के नृत्य, गुजरों के कोई नृत्य के बारे में पता नहीं। तो छड़ी नृत्य पूछा जा रहा है, छड़ी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना भी पूछी जा सकती है, फल्गुबाई। क्या नाम है उनकी? उनका नाम है फल्गुबाई। फल्गुबाई जो है ये छड़ी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? वैसे गंगा नहर परियोजना। ठीक है, इसको गंग नहर परियोजना, ये गंगा नहर परियोजना ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। फिर राजस्थान नहर के नाम से इंदिरा गांधी नहर बनी बाद में। ठीक है, तो गंग नहर सबसे पहले की नहर बनी जाती है। फिर से 91 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? किसान आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। साधु सीताराम दास, बिजुलिया किसान आंदोलन, बिल्कुल बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंध रहा किनका? साधु सीताराम दास का। राम नारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन से बिल्कुल जुड़े हुए थे। इसके अलावा अपना पूछा जा रहा है भोजी लंबदार घटसान किसान आंदोलन और चौधरी यासीन खान मेव किसान आंदोलन से जुड़े हुआ था। इसका ठीक है ये रॉन्ग होगा सी नंबर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न था वो था ठीक है अपना लोकायुक्त के बारे में, कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठित किया गया है? तो लोकायुक्त को अधिक बनाने के लिए, लोकायुक्त को शक्ति देने के लिए नरपत मल लोढ़ा समिति, आपको पता होगा ना चाहिए कि नरपत मल लोढ़ा समिति है, इसने लोकायुक्त को और सशक्त बनाने के लिए इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट और सुझाव दिए थे इस कमेटी ने। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है अपना 93 प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान में शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शहीदों के बारे में सुमेलित नहीं है। सागरमल गोपा का संबंध, ये राजस्थान स्वतंत्रता संघर्ष के अंदर शहीद हुए थे। जैसे ठीक है हम कह सकते हैं सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर था, बिल्कुल सही था। नानक भील का संबंध डूंगरपुर से था, बिल्कुल। रूपाजी धाकड़, ये देखो बेंगू किसान आंदोलन में प्रताप सिंह भारत जो है इनका संबंध भी यही था। तो नानक जी जो भील हैं इनका संबंध भी डूंगरपुर था। सागरमल, प्रताप सिंह भारत शाहपुरा से थे, संबंध रखते थे। रूपा जी जो धाकड़ हैं ये बेंगू किसान आंदोलन में नहीं हुए थे, ये शायद बिजुलिया किसान आंदोलन में हुए थे, ये इसका रॉन्ग हो सकता। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न है आपके वो है ठीक है राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? तो राई बुढ़िया खेला ये सभी गवरी नृत्य में ये पात्र होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न 95 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इस प्रकार का आपका पेपर हुआ, इसके हिसाब से हम कर सकता हूँ। ठीक है, हिंदी का पेपर हम अच्छी प्रकार से एनालिसिस करेंगे, पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे, देख लेना। ठीक है, क्योंकि ठीक है एक पूरा पेपर एनालिसिस करने जाए तो 2-3 घंटे का बड़ा हो जाता ना, इसलिए अपन टॉपिक वाइज जैसे राजस्थान जी के आज करा, उसके बाद आज हिंदी राजस्थान करा, तो कल कुछ और करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से पूरा पेपर एनालिसिस, कल परसों रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग भी इसकी नॉर्मल कंडीशन में आती है। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था?
तो ठीक है, ये अपने राजस्थान टाइम्स तो अजमेर से ही आता था। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है, आपको पता है चंद्र बरदई द्वारा लिखी गई है। ठीक है, लोंगेवाल मेमोरियल कहाँ स्थित है, लोंगेवाल कहाँ स्थित है, जैसलमेर के अंदर लोंगेवाल। ठीक है, लोंगेवाल जैसलमेर में स्थित है। 2011 की अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता, क्योंकि राजस्थान की महिला साक्षरता कम रही, कितनी रही, 52%। कितनी, 52.12%, क्योंकि पुरुष साक्षरता कितनी है इसमें, पुरुष साक्षरता है ये 89%। कितनी है, 79%, सॉरी 79.9% जो है इनकी साक्षरता है। इसी प्रकार किस लोक देवता, 99 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता, ठीक है, निम्नलिखित में से 99 किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है। अब शेषनाग पूछा है तो शेषनाग का अवतार माना जाता है तो गोगा जी को। ठीक है, वैसे तेजा जी ही होगा इसका, शायद गोगा जी नहीं होगा। और राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, तो ऐसा भी आपको पूछा है कि राजस्थान में लगभग 69 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लगभग उसमें से 61 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार राजस्थान जी के पूरा हुआ। हिंदी को देख लेते हैं। ठीक है, ये शिक्षण वीडियो का आपका पेपर है जो अगली कक्षा में ला करके आएंगे। ठीक है, हिंदी किस प्रकार रहा आपका, हिंदी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस से हो जाता है। ठीक है, हिंदी का पेपर किस प्रकार रहा आप देख सकते हो। देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, 71 नंबर का पूछ रहा है। किरण, पहले ए में जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है किरण, रश्मि, अंशु, ये तो राइट है। ठीक है, क्योंकि ये किरण के ही पर्यायवाची है। कुल, देखो ये कुल, तट और किनारा, ये भी राइट है। ठीक है, केवट, नाविक, मल्लार और वाइस, कोकिल, कुंतल। ठीक है, ये भी नाविक के लिए केटव, मल्लार भी होता है, लेकिन ये गलत है, कोकिल, कुंतल। ठीक है, ये कुंतल और कोकिल के बारे में गलत है। इसके अलावा निम्नलिखित में से शक्ति का उपासक। ठीक है, अभी वीडियो बड़ा हो रहा है तो अगली परीक्षा में देखेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में देखेंगे हम इसका एनालिसिस, क्योंकि ये पूरा देखने जाएंगे ना तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ठीक है, इस प्रकार से देखना आपको। और अगली कक्षा के लिए कमेंट कीजिएगा किस प्रकार लेकर के आना। हिंदी का अगली कक्षा में लेकर के आएंगे, फिर सेक्शन वीडियो और अपना रीजनिंग की जो आपकी जो समस्या है उसको भी दूर कर लेंगे।